ये हमारे पास वीवो का Y200 मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर का कंप्लेन है कि भाई हल्का सा मोबाइल गिरा और मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया, यानी कि टावर इसमें नहीं आ रहा है। और आगे अभी आप देखें तो मैं इसको खोल करके बिल्कुल रखा हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेटवर्क में किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है ये दिखाइए थोड़ा सा। बहुत बार क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम जो होता है 5G फ़ोन में खास करके बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जियो का सिम इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अगर मैं नेटवर्क सर्च करूँ यहाँ पे तो एक नोटिफिकेशन आप देखिएगा कि क्या आता है। ठीक है, कहाँ गया नेटवर्क, मैंने नेटवर्क यहाँ पे सर्च करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, और फिर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता है नेटवर्क ट्राई अगेन, यानी कि कॉल्ड फाइंड नेटवर्क, यानी कि ये नेटवर्क को सर्च कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क सर्च हो ही नहीं पा रहा है। सर्च करने का कोई बात ही अलग है, कोई भी सेटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब रिसेट वगैरह करके देख लिया गया, नहीं काम करता। ठीक है, अभी मैंने इसमें एक काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SDR IC है जो कि बेसबैंड IC जिसे बोलते हैं। मैंने इसका SDR क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे बेसबैंड जो होता है मोबाइल का, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होता है यहाँ पे नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे बेसबैंड अभी आ रहा है, यहाँ पे ये देखें बेसबैंड अभी इसका डन हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। IMEI नंबर वगैरह प्रॉपर ओके, मैं एक बार चेक कराता हूँ आपको। ठीक है, ये IMEI नंबर भी प्रॉपर ओके है, लेकिन अभी बेसबैंड अभी भी अननोन है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे 5030 एक IC लगा हुआ है जो कि वो भी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी का IC। ठीक है, अगर वो भी IC नहीं काम करेगा तो हमारा नेटवर्क बिल्कुल भी सर्च मोड पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं बोर्ड को खोलता हूँ। SDR मैंने चेंज कर लिया, SDR से भी प्रॉब्लम था, ऐसा बात नहीं कि SDR ख़राब नहीं था। ठीक है, मैंने क्या करा, सिम नीचे लगता है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिम वही रहेगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली मदरबोर्ड खोलता हूँ और उसी IC को चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कि नेटवर्क आता है या फिर नहीं। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो IC मैंने दोनों मंगवाया हुआ है मार्केट से। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे IC का नंबर भी आप देख लें यहाँ पे एक बार, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे 5030 ये IC हमको ये वाला बदलना है। ठीक है, इस रिप्लेस इससे करना है, ये भी वही नंबर का IC है सेम। एक बार दिखाइएगा, ये देखिए मैं दोनों को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, दोनों सेम IC। ठीक है, इसको मैं इसमें डालूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि नेटवर्क आता है या फिर नहीं। ऐसे उठ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखाइए। चलिए IC हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ठंडा हो गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बोर्ड को लगाता हूँ और देखते हैं कि नेटवर्क आता है या फिर नहीं। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से हो सकता है और जगह से फोल्ड हो, लेकिन ज़्यादातर फोल्ड यहीं से होता है, खास करके Y200 में। ठीक है, क्योंकि एक दो फ़ोन और भी अब इसको डायरेक्टली ऑन करते हैं। फ़ोन तो हमारा ऑन हो चुका है। नेटवर्क देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बंद हो गया भाई। हाँ,
यहाँ देखिए आप नेटवर्क आ चुका है, और वहाँ पे अगर मैं सर्च बार में जाऊँ और IMEI नंबर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, सेम है, ठीक है। अरे भाई काम करो यार, IMEI नंबर सेम है, ओके ठीक है। और अगर आप नेटवर्क सर्च में जाते हैं, एक बार फिर से सर्च हो रहा है या फिर नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस समय सर्च नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी तो सर्च हो जाना चाहिए। थोड़ा हैंग हो रहा है क्योंकि नेटवर्क कितना दिन के बाद आया। कस्टमर लगभग मेरे पास 15 से 20 दिन छोड़ चुके थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और प्लस में SDR मेरे पास नहीं था इसका, ठीक है, क्योंकि नया मॉडल का SDR था, सर्च होने लगा, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम डायरेक्टली हमारा वो SDR भी मैंने चेंज किया, जिसके कारण बेसबैंड ख़राब था, और मैंने मतलब डबल मेरे को ICs में चेंज करना पड़ा। तो भाई देखिए कस्टमर जो है सो ये कस्टमर हमारे पास लगभग 15 से 20 दिन टाइम दिए, ठीक है। हमने उनको बताया था कि भैया इसका IC नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। मैंने इसका SDR पहले भी रिवॉल्व करके देखा था, लेकिन काम नहीं हुआ था। इसमें दो IC का फॉल्ट था, और अभी ये प्रॉपर ऑन हो चुका है, प्रॉपर ओके हो चुका है। तो यही फायदा होता है। बहुत सारे कस्टमर से मैं टाइम लेता हूँ, भैया अगर आपके पास टाइम है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है तो टाइम लेता हूँ इसी कारण से, क्योंकि सामान अगर जल्दी नहीं मिलता है तो हम लोग उसको खोज खाज के कहीं से जुगाड़ करते हैं और फाइनली फ़ोन को ओके करके देते हैं।